हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रील फ्लिक्स। तो गाइज आज हम हॉलीवुड की एक मूवी मेगालोडॉन 2 को डिस्क्राइब करेंगे। ये हॉलीवुड की एक काफी अच्छी मूवी है। दरअसल इस मूवी के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हमें पता चलता है कि डीप ओशन में यानी कि मरियाना ट्रेंच में अभी तक ऐसी फिशेस अलाइव हैं जो कि शार्क से 300 टाइम बड़ी हैं और बहुत खतरनाक भी हैं। दरअसल अब तक ह्यूमन को सिर्फ उनके स्केलेटल ही मिलते थे और वो समझते थे कि ये फिशेस एक्सटिंक्ट हो गई हैं, लेकिन साइंटिस्ट के कुछ पंगा लेने की वजह से वो फिशेस मरियाना ट्रेंच में से ओशन में आ जाती हैं और आकर दूसरी फिशेस को और इंसान जो कि समंदर में रिसर्च के लिए जाते हैं उन्हें खाना शुरू कर देती हैं। उसके बाद हम सेकंड पार्ट को अब डिस्क्राइब करेंगे। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि अभी डायनासोर अलाइव थे। वो एक दूसरे से छीन छीन कर चीजें खा रहे थे। तभी वहां पर एक बड़ा डायनासोर आता है और उनमें से एक को खा लेता है। तो वो छोटे डायनासोर पानी में भाग जाते हैं। वो बड़ा डायनासोर जब उनका पीछा करता करता ओशन के पास जाता है तो ओशन में से एक मेगालोडॉन यानी कि मैग निकलती है और उस डायनासोर को खा लेती है। वो साइज में इतनी बड़ी थी कोई देखकर मर ही जाए। फिर हमें प्रेजेंट टाइम की स्टोरी दिखाई जाती है जहां पर हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर जोनस दिखाई देते हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक बहुत बड़ी शिप में एक कंटेनर के अंदर है। दरअसल वो एक मिशन पर है क्योंकि उस शिप में कुछ लोग इलीगली तौर पर कई चीजों को स्मगल कर रहे थे। वो वहां पर उन लोगों से लड़ता है। वहां पर काफी सारे लोग आते हैं तो उन्हें बातों बातों में उलझा कर समंदर में छलांग लगा देता है। तभी हमें आसमान में एक जहाज नजर आता है जो कि उसी की टीम का था। वो उन्हें सिग्नल देता है। दरअसल वो प्लेन वो था कि उसे सी में भी लैंड करवाया जा सकता है। फिर वो उसे सी में से उठाते हैं और अपने साथ अपने अड्डे पर ले जाते हैं। दरअसल उन्होंने सी के पास एक आइसलैंड पर अपना एक लैब बनाया था। वो वहां पर एक मैक पर रिसर्च कर रहे थे। वहां पर एक आदमी जिसका नाम जैंग होता है वो एक सूट पहन रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि उन्होंने एक मैक के बच्चे को पाल रखा है और वो उसे ट्रेन कर रहे हैं कि वो ह्यूमन फ्रेंडली बन जाए। जो आर्मर उसने पहना होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है। उसमें हाइड्रोलिक प्रेसेस का यूज किया जाता है जिससे उसके बाजू में इतनी ताकत आ जाती है कि वो एक मुक्का मार के एक पत्थर को तोड़ देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जोनिस मेंग से बातें कर रहा है। मेंग कहती है कि मुझे भी ट्रेंच में डाइव करना है और वहां पर शार्क के साथ खेलना है, लेकिन जोनस कहता है कि अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, मुझे उम्मीद है कि तुम ये सब करोगी, लेकिन अभी ये तुम्हारे लिए खतरनाक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिमिंग जैंग पानी में है। जोनस उसे पूछता है कि तुम मैक के साथ क्यों तैर रहे हो। दरअसल उन्होंने मैक को ऐसे ट्रेन किया था कि एक डिवाइस का जब बटन दबाया जाता है तो वो उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन एक हफ्ते से वो अजीबो गरीब सी हरकतें कर रही थी। जैंग जब पानी में होता है तो उस पर हमला करती है, लेकिन जैंग सेफली बाहर आ जाता है। उन्होंने छोटी मैक का नाम हाइची रखा था। एक रात हाइची आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो ओशन में भाग जाती है। वो उस पिंजरे को तोड़ के ओशन के पानी में जाती है। अगले दिन वो सबमरीन में बैठकर समुद्र में घूमने जाते हैं। जोनस मेंग और उनके साथ एक लेडी समुद्र में जाते हैं। अगली सुबह जोनस और उसके साथ दो लड़कियां सबमरीन में बैठकर समुद्र में रिसर्च करने जाती हैं। तो ऊपर बैठे लोग जो सबमरीन को कंट्रोल कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि सबमरीन की हर चीज नॉर्मल है। तभी मेंग जो कि सबमरीन में छुपी होती है वो सामने आती है। तो जोनस कहता है कि अभी हम वापस जा रहे हैं। मेंग उसे कहती है कि ये आपकी 26वीं डाइव है बिना किसी एक्सीडेंट के। अब फर्क सिर्फ ये है कि मैं आपके साथ हूँ, क्या मुझे आप समुद्र नहीं घुमा सकते। मेंग की बार बार जिद करने की वजह से जोनस मान जाता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि तभी ऊपर से एक आदमी कहता है कि कोई मैग तुम्हारा पीछा कर रही है। तो जोनस कहता है कि यह नामुमकिन है कि कोई मैग थर्मोक्लाइन को पार कर ले। थर्मोक्लाइन दरअसल एक टेम्परेचर बैरियर था जिसमें से कोई मैग ना तो उससे ऊपर जा सकती थी ना ही नीचे, और सारी मैग उस थर्मोक्लाइन के नीचे मरियाना ट्रेंच में रहती हैं। तो लैब में बैठा एक आदमी कहता है कि वो मैग थर्मोक्लाइन से नहीं आई, वो हाइकी है। जोनस कहता है कि बचने की सिर्फ एक ही उम्मीद है और वो ये है कि हम खुद थर्मोक्लाइन को पार करें। उनके साथ भी एक सबमरीन और होती है। फिर वो सक्सेसफुली थर्मोक्लाइन में चले जाते हैं और मैग उन्हें पकड़ने ही वाली होती है कि वो थर्मोक्लाइन में जाकर अपनी जान बचा लेते हैं। जैंग ऊपर से कहता है कि तुम अपनी सबमरीन की लाइट्स को कम कर दो, ये ना हो कि थर्मोक्लाइन की मैग आकर तुम लोगों को खा जाए। तभी उनके रडार पर कुछ हलचल नजर आती है तो वो कहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी मैग्स हैं। वो देखते हैं कि सारी मैग्स एक तरफ जा रही हैं। वो समझते हैं कि कोई इन्हें कंट्रोल कर रहा है। फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना हम इनका पीछा करें। जोनस कहता है कि अगर मुझे जरा सी गड़बड़ महसूस हुई तो हम वहां से फुल स्पीड में वापस आ जाएंगे। हाइकी भी उन मैग्स के साथ ही होती है। जब वो थोड़ा आगे जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर किसी ने सी स्टेशन कायम किया है। वो ये देखकर काफी हैरान थे कि यहाँ पर कोई कैसे पहुंच गया और एक पूरे का पूरा स्टेशन कायम कर लिया। वो ये देखकर हैरान थे कि इतनी टेक्नोलॉजी किसी के पास कैसे आ सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग माइनिंग कर रहे हैं। उस स्टेशन के कंट्रोलर उनकी सबमरीन्स को देख लेते हैं। जब वो जूम करके देखते हैं तो वो देखता है कि ये तो जोनस है। फिर वो कहता है कि ये कहां से टपक पड़ा। दरअसल उस आदमी का नाम मोंटिस था जो कि उस स्टेशन को कंट्रोल कर रहा था। वो कहता है कि मैं यहाँ पर एक्सप्लोजिव्स को
एक्टिवेट कर रहा हूँ जिससे सारी मैक्स इधर आ जाएंगी। तो उसके टीममेट कहते हैं कि इससे हम भी मर जाएंगे। वो कहता है कि मुझे इसका कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इन एक्सप्लोजिव को एक्टिवेट करने लगा हूँ। जब वो वहां पर धमाका करता है तो थर्मोक्लाइन में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है, यानी कि एक वर्म होल बन जाता है। उस धमाके की वजह से काफी छोटे छोटे पत्थर उनकी सबमरीन से आकर टकराते हैं। उनका स्टेशन भी उनकी लैब से डिस्कनेक्ट हो गया था। काफी कोशिशों के बाद जोनस और उसकी टीम के सिग्नल उनकी लैब से अटैच हो जाते हैं। वो कहता है कि तुम्हारी सबमरीन में ऑक्सीजन बहुत थोड़ा है, इससे तुम सरफेस तक कभी नहीं आ पाओगे। जोनस फिर एक प्लान बनाता है। वो अपने उन सूट्स को पहनता है और उस स्टेशन में जाता है जो उन्होंने डीप वाटर में देखा था। वो स्टेशन मरियाना ट्रेंच में 25,000 फीट की गहराई पर था, जहाँ पर किसी इंसान का बगैर सूट के जिंदा रह पाना लगभग इम्पॉसिबल था। वो वहाँ पर काफी अजीबोगरीब क्रिएचर्स देखते हैं। उनमें से एक उन पर हमला कर देती है तो वो उसे मार देते हैं। उनकी लैब को कंट्रोल करने वाला एक आदमी जेम्स, जो कहता है कि हमारी टीम में कोई गद्दार मौजूद है जिसने जानबूझकर सबमरीन के साथ छेड़छाड़ की ताकि वो जब मरियाना ट्रेंच में जाए तो उनकी सबमरीन खराब हो जाए। फिर वो आदमी मोंटस, जिसने वहां पर एक्सप्लोजिव्स को एक्टिवेट किया था, वो एक लेडी के साथ कांटेक्ट करता है और कहता है कि आपने कहा था कि अपनी जान बचाने के लिए तुम जो भी कर सकते हो वो करना। तो वो लेडी कहती है कि तुम्हारी वजह से अब वो स्टेशन में जा रहे हैं और उन्हें हमारी सच्चाई का पता चल जाएगा, इसलिए अब तुम्हें उन्हें मारना होगा। वो बेबी ऑक्टोपस को देखते हैं तो वो एक तरफ जा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी जो उनसे थोड़ा पीछे था, उन्हें एक क्रिएचर खा लेता है। अब वो स्टेशन से सिर्फ 300 मीटर दूर थे और उनका ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम रह गया था। दरअसल उनके सूट में अब सिर्फ 7% ऑक्सीजन रह गया था। मूवी के स्टार्ट में हमने जो क्रिएचर देखे थे जो कि डायनासोर के जमाने पर भी एग्जिस्ट करते थे, उन पर वो हमला कर देते हैं तो वो भाग कर सी स्टेशन में चले जाते हैं। वो घूम कर उन पर गन से फायर भी करते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। फिर वो बचते बचाते स्टेशन में पहुंच जाते हैं। उनकी गन की वजह से वहां पर मैग्स भी हमला कर देती हैं। स्टेशन में जाते जाते उन्होंने अपने 2 साथी खो दिए थे। फिर वो स्टेशन की तलाशी लेते हैं तो उन्हें वहां पर काफी चीजें मिलती हैं। वो वहां पर कैमरों को काट देते हैं। वो देखते हैं वहां पर ड्रॉ में कुछ अजीबोगरीब से मेटल पड़े हुए हैं। दरअसल वो मेटल काफी महंगे थे जो कि क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए इस्तेमाल होते थे, और जिस बक्से में वो थे उनमें से सिर्फ एक बक्से की कीमत ही $1 बिलियन थी। फिर वो वहां पर अपनी लैब से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और वो अपनी लैब से कनेक्ट हो भी जाते हैं। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें इसका ब्लूप्रिंट भेज रही हूँ। जब वो स्टेशन में आगे जाते हैं तो जैंग ये देखकर काफी हैरान होता है कि जो डिवाइस और जो आर्मर उसने बनाए थे वो उसी स्टेशन में थे। वो सोच के हैरान था कि ये इनके पास कैसे आए। फिर वो आगे जाते हैं और एक डोर को खोल कर उससे भी आगे जाते हैं। जब वो एक रूम में पहुंचते हैं तो एक स्क्रीन पर जेस नजर आती है। ये वही लेडी थी जो कहती है कि मैं तुम्हें इस स्टेशन का ब्लूप्रिंट सेंड कर रही हूँ। वो कहती है कि मैंने इस रूम को लॉक कर दिया है और अब तुम सब मेरे रहमो करम पर हो। वो कहती है कि अगर तुम मेरी साइड पर आ जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और इससे हम पैसा ही पैसा कमाएंगे। जोनस कहता है कि तुम हमें रिश्वत दे रही हो। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारे दोस्त मर गए। फिर वो वहां पर लगे एस्केप पोड में से एक एस्केप पोड को अनलॉक कर देती है जिससे वो पानी में चला जाता है। जेस कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम यहाँ से जिंदा बच पाओ तो तुम जोनस को शूट कर दो, लेकिन वो जोनस को शूट नहीं करते। तो जेस की बॉस जेस को कहती है कि अब तुम इन सबको मार दो। फिर वो प्लान बनाते हैं कि वो उस पोड में पानी को आने देंगे, लेकिन पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, इससे सिर्फ ये 60 सेकंड ही पानी में अपने सांस को रोक कर उस तक जा पाएगा। फिर जोनस पानी में जाता है। प्रेशर काफी होने की वजह से वो बहुत मुश्किल से तैर पाता है। वो बटन के पास होता है तभी वो बेहोश हो जाता है। तभी मोंटस वहां पर आता है और उसे अपनी सबमरीन में बिठा लेता है। मोंटिस कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने जेल में 2 साल काटे जब तुमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमारे शिप को पकड़वाया था। फिर वो दोनों आपस में लड़ते हैं। दूसरी तरफ जैंग और उसके साथ मैंग और एक लेडी होती है। वो पानी में बहुत मुश्किल से अपना सांस रोककर खड़े थे। जोनस फिर जल्दी से मोंटिस से निपटने की कोशिश करता है और मोंटिस को हरा के वो उस बटन को दबा देता है। उस बटन को दबाने की वजह से वो रूम अनलॉक हो गया था, जिससे जैंग, मैंग और उनके साथ जो लेडी होती है वो उस पानी से बाहर आ जाते हैं। फिर वो स्टेशन में रिसर्च करते हैं ताकि उस स्टेशन का कंट्रोल उनके पास आ जाए, लेकिन तभी एक मैग उस स्टेशन पर हमला कर देती है। फिर वो बचते बचाते एस्केप पोड में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। जब वो थर्मोक्लेन को पार कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा होल बन गया है। तभी हम देखते हैं कि उस थर्मोक्लेन में होल से एक जायंट ऑक्टोपस भी निकल रहा है। मोंटस भी एक सूट में उनके ही एस्केप पोड पर लटक रहा था। जेस अपने आदमियों के साथ उनके उस लैब पर कब्जा कर लेती है। जो उसके साथ नहीं होते वो उन्हें टॉर्चर करने की कोशिश करती है। तभी 2 आदमी अपने आप को रूम में बंद कर लेते हैं। जेस कहती है कि बाहर आओ, लेकिन वो उनसे बच जाते हैं। वो पेपर स्प्रे से उनकी आंखों में जलन पैदा करते हैं और जेस को एक शॉक लगाकर वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ जोनस और उसकी टीम भी एस्केप पोड के जरिए से उस लैब में पहुंच गए थे। जोनस देखता है कि हर तरफ गन्स के साथ आदमी खड़े हैं। वो समझ गया था कि जेस ने इस लैब पर कब्जा कर लिया है। फिर वो छुपते छुपाते लैब में चले जाते हैं। वही 2 आदमी फिर कहते हैं कि हमें किसी तरह कंट्रोल रूम में जाना होगा, फिर हम मदद बुला सकते हैं। उनमें से एक आदमी का नाम डीजे होता है। तभी कुछ गुंडे उनके सामने आते हैं तो डीजे उनकी अच्छी खासी पिटाई करके वहां से भाग जाता है, लेकिन एट द एंड वो पकड़े जाते हैं। जब उन्हें पकड़कर ले जाया जा रहा होता है तो जैंग चाइनीज बोलता है, जिससे वो फौजी काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी जोनस पीछे से आता है और उनको मार देता है। मेंग तब देखती है कि 3 मैग्स उनकी लैब की तरफ आ रही हैं। जेस और मोंटिस एक ग्लास वाल के पास खड़े होते हैं जिसमें से एक मैग उस ग्लास को
तोड़ के जेस को खा लेती है। मोंटेस वहां से भाग जाता है और वहां पर पानी ही पानी हो जाता है। दूसरी तरफ जोनस, मेंग और उनकी सारी की सारी टीम एक छोटी सी नाव में बैठकर वहां से जा रहे होते हैं। आर्मी के कुछ लोग भी छोटी सी नाव में बैठकर उनका पीछा करते हैं। तभी वहां पर मैग्स आ जाती हैं और उस आर्मी की बोट को खा लेती हैं। ये देखकर जोनस अपनी बोट को फुल स्पीड में भगा लेता है। जेम्स कहता है कि हमसे कुछ दूर यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम फन आइलैंड है और हम वहां पर जाकर बच सकते हैं। फिर हम उस आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर लोग पार्टी और एंजॉय कर रहे होते हैं। कुछ लोग स्विमिंग भी कर रहे होते हैं। फिर हम एक बोट को देखते हैं जो पानी में डूब जाती है। दरअसल किसी जायंट फिश ने उन पर हमला किया था जिसकी वजह से वो बोट डूब गई थी। मोंटिस और उसकी बॉस एक प्लेन में बैठकर उस आइलैंड पर आते हैं। उनके साथ उनकी आर्मी भी थी। जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो कुछ जानवर उन पर हमला कर देते हैं। वो वही जानवर थे जो हम मूवी के स्टार्ट में और ट्रेंच में देखते हैं जो जोन्स पर भी हमला करते हैं। जेम्स और उसकी टीम जब उस आइलैंड पर पहुंचती है तो वो लोगों को कहती है कि अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो। वो लोगों को पानी में भेजते हैं लेकिन ये उनकी गलती थी क्योंकि वहां पर मैक्स आ चुकी थी और वो लोगों को खाना शुरू कर देती हैं। पानी में मैक्स थी और लैंड पर वो डायनासोर के जमाने के क्रिएचर, इसलिए कोई भी जगह महफूज नहीं थी। जोनस फिर लोगों को बचाने के लिए एक बोट में बैठकर पानी में चला जाता है। वो मैक्स को अपने साथ उलझाने के लिए बोट को फुल स्पीड में भगाता है जिससे उसके इंजन की आवाज से मैग उसका पीछा करती हैं। दूसरी तरफ उस आइलैंड पर जैंग और उसके साथ मेंग एक रूम में छुप जाते हैं लेकिन मोंटस की आर्मी उनको पकड़ लेती है। डीजे को फिर वहां पर एक सैटेलाइट फोन मिलता है। तभी एक क्रीचर उन पर हमला कर देता है। वो भाग के उसी कमरे में चले जाते हैं जहां पर आर्मी ने जैंग को और उसके साथ मेंग को बंदी बनाया हुआ था। उस कमरे में फिर वो क्रिएचर हमला कर देते हैं। जैंग, मेंग और उसके साथ के साथी वहां से भाग जाते हैं लेकिन वो आर्मी मर जाती है। फिर वो सैटेलाइट फोन से फोन करते हैं और वहां पर एक हेलीकॉप्टर को बुलाते हैं। दूसरी तरफ जोनस मैक्स के साथ लड़ रहा था। उसने एक स्पेशल काइंड का हथियार बनाया था जिसके ऊपर एक एक्सप्लोजिव लगा था। वो उस हथियार को मैग के सर पर मारता और वो ब्लास्ट हो जाता जिससे वो मैग का दिमाग फट जाता और वो मर जाती। दूसरी तरफ जैंग और डीजे एक हेलीकॉप्टर में फ्यूल डालकर उसे उड़ा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस जायंट ऑक्टोपस ने भी लोगों पर हमला कर दिया है। जैंग फिर पानी में देखता है कि मेंग पानी में है। वो डीजे को कहता है कि चॉपर को नीचे करो। जब वो चॉपर को नीचे करता है तो ऑक्टोपस अपने एक हैंड से उस चॉपर को पकड़ लेती है जिससे वो सारा चॉपर टूट जाता है लेकिन जैंग और डीजे नीचे छलांग लगा देते हैं और वो बच जाते हैं। फिर ऑक्टोपस और मैग्स की आपस में लड़ाई हो जाती है और वो मैग उस जायंट ऑक्टोपस को मार देती है। एक मैग लोगों के ऊपर हमला करने वाली होती है कि जोनस चॉपर का एक विंग उठाता है और उसे पानी में नॉइस पैदा करता है जिससे वो मैग उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। वो जोनस की तरफ बढ़ती है तो जोनस उस चॉपर के विंग को सीधा खड़ा कर देता है जिससे वो जोनस को खाने लगती है तो वो विंग उसके दिमाग के आर पार हो जाता है और वो मर जाती है। अब सिर्फ एक ही मैग जिंदा थी। मैग, जैंग और जोनस इस वक्त पानी में थे। तभी एक मैग उन पर हमला कर देती है। जोनस कहता है कि ये हैची है। जोनस कहता है कि हमें इसे मारना होगा। तभी जैंग कहता है कि नहीं, मैं इसे कंट्रोल कर लूंगा। फिर वो अपनी पॉकेट में से एक डिवाइस को निकालता है और उसका बटन दबाना शुरू कर देता है। पहले तो वो उसके कंट्रोल में नहीं होती लेकिन बार बार बटन दबाने की वजह से वो उसके कंट्रोल में आ जाती है और उसे कुछ नहीं कहती। फिर वो हेलीकॉप्टर के जरिए से लोगों को रेस्क्यू करते हैं। इसी के साथ मूवी खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर आप किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दें।